योग शिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सज्जनों तथा माताओं, एक बार हम मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर की महती कृपा से अपना योग शिक्षण शिविर का कार्य समापन होने के लिए जा रहा है। ईश्वर की कृपा से इस कार्यक्रम को हम कर पाए। अपने आचार्य जी और अपने अधिकारी गण सभी की सहायता से ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुँचा। आप अनुभव करते होंगे कि इस प्रकार से व्यवस्थित रूप में योग प्रशिक्षण शिविर चलता रहा। यद्यपि अनेक सज्जन सभी इसमें भाग लेने वालों का भी धन्यवाद है, परंतु आपको सामने रहे इस कार्यक्रम को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। अपने आचार्य जी इस कार्यक्रम में कितने व्यस्त रहते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए महान प्रयास किया, परंतु अपने आचार्य जी के कार्य अनेक ऐसे हैं जिनको हमें इस दृष्टि से देखते हैं कि हमको आचार्य जी की भांति इस प्रकार से तन मन धन से कार्य करने वाले अनेक सहयोगी और चाहिए। आचार्य जी के देख रेख में अनेक विद्वान निकले और देश विदेश में जिन्होंने प्रचार किया। इसमें दूसरी बात, आचार्य जी ने अपना पुस्तक भंडार, पुस्तकालय, पुस्तकें, विविध प्रकार की पुस्तकें अनेक भाषाओं में प्रकाशित करवाई और उस साहित्य को पढ़ करके, साहित्य को लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक थोड़ा सा मंत्र का व्याख्यान वचन थोड़ा सा करने की स्थिति में। ओम अश्वत्थेवो निषदनम परिणेवो वस्तिष्कृता गो भाज इत्केलासत सर्वथ पुरुषम। छोटा सा मंत्र है और इसका सरल भाषा में जो है व्याख्यान होता रहता है। अश्वत्थेवो निषदनम, व्यक्ति को चेतावनी दी गई, हे व्यक्ति तो जिस शरीर में संसार में रहता है, ये शरीर ऐसा है, ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये ध्यान देना। जो व्यक्ति सदा ये सोचता समझता है
शरीर क्षणिक है, ये शरीर कितने दिन का है, अब अधिक से अधिक इसको हम उपयोग में लाएं और इस शरीर से जो अच्छा कार्य है उसको सिद्ध करें। किंतु मंत्र में एक बात विशेष बताई कि सनवत पौरुषम, सच्चिदानंद परमात्मा को व्यक्ति तो सेवन करे, उसकी उपासना करे। तो अब अपने शिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सभी सज्जन माताएं, आपने योग के विषय में, दर्शनों के विषय में विविध प्रकार से अपने आचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने आपको पढ़ाया और आपने सुना भी। आपने ध्यान से देखा हो कितना व्यवस्थित ढंग से वो शिक्षण आपका चला। आपने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया और योग विद्या को सीखने का प्रयास किया। ईश्वर की कृपा से आप इसको अच्छे प्रकार से अपने जीवन में ला करके और आगे बढ़ते चले जाएं और मानव जीवन के 4 प्रयोजन हैं, उनको ध्यान में रखिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों की सिद्धि आपको मिले। आप अपने परिवार के सहित और आगे चल करके आप यहाँ पर जो विद्या सीखी है उस विद्या को आगे औरों को बताते चले जाएं। इस प्रकार से आपकी आयु दीर्घ बड़ी हो, आपका जीवन स्वस्थ हो, आप आनंदित रहें और धीरे धीरे प्रयास करते करते मुक्ति की ओर आप बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन में ये अनुभव करने का प्रयास करें कि हमने योग विद्या को अपने जीवन में ला करके अनुभव किया और हम सफल हैं। इसलिए आप महान हों, महान बने, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके धर्म अर्थ का मोक्ष ये फल सिद्ध हो। अब मैं विराम देता हूँ। पर्सनालिटी 2 प्रकार की होती है, आपने भी सुना होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति का 2 प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी और एक इंटरनल पर्सनालिटी। एक बाह्य व्यक्तित्व और एक आंतरिक व्यक्तित्व होता है। जो बाह्य व्यक्तित्व होता है, जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है, उसमें तो व्यक्ति गालों को सजाकर, बालों को सजाकर, कपड़ों को सजाकर, जूतों को सजाकर अपने आप को चमकीला, सुंदर, लुभावना, लचीला जैसा होता है उससे कहीं अधिक प्रस्तुत कर देता है। क्यों जी, ठीक है ना? बाह्य पर्सनालिटी व्यक्ति गालों को, बालों को, जूतों को, कपड़ों को सजा करके जैसा वो होता है उससे कहीं अच्छा, सुंदर, लुभावना, लचीला बना करके अपने आप को प्रस्तुत करता है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर और विशेषकर योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए ये एक्सटर्नल पर्सनालिटी का, बाह्य व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं है। इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर कोई महत्व नहीं है। जो इंटरनल पर्सनालिटी है, जो आंतरिक, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सेवा, विनम्रता, दया, परोपकार, समर्पण, त्याग आदि आदि, ये जो आंतरिक गुण है इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम आते हैं। लेकिन आज का व्यक्ति केवल बाह्य 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 बाह्य
रूप को, शरीर को निखारने में ही लगा पड़ा है। योगाभ्यासी व्यक्ति, जो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले व्यक्ति के लिए विशेष रूप से, जो अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो दुष्टताएं हैं, उनको दूर करना मुख्य चीज है। आपने देखा अभी पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, मैं तो उनको अपना दादा गुरु कहता हूं, दादा गुरु जी हैं हमारे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनको पूज्य मानते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं। वे इतने पर्सनालिटी वाले हैंडसम नहीं हैं, लचीले नहीं हैं, इतने घोरे नहीं हैं, ब्यूटीफुल हैं, फिर भी हम उनको अपना पूज्य मानते हैं। क्या कारण है? उनके ज्ञान विज्ञान से, उनके आंतरिक गुणों के कारण। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को विशेष रूप से अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए, और आंतरिक गुणों का विकास करने के लिए आत्मनिरीक्षण अपनाना चाहिए। लेकिन आज जैसे हमारे ईश्वरानंद जी ने भी कहा और साधकों ने भी कहा कि इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आज ब्यूटी पार्लर तो खुल रहे हैं, क्यों जी? लेकिन कोई वेद की कक्षा, कोई ज्ञान कर्मवासनी की, कोई आत्मनिरीक्षण की कक्षा नहीं चलाता है? चलाएंगे आप में से? मैं एक बार गांधीधाम में एक हवन करने गया, एक परिवार के अंदर। तो यज्ञ की मैं तैयारी कर रहा था, सामान आदि सजा रहा था। तो मेरा एक स्वभाव है, तैयारी करते करते उस परिवार की जानकारी ले लें, क्या करते हैं, क्या है उनका व्यवसाय। तो बहन जी थी मेरे पास, जिनके घर में हवन करने गया। मैंने कहा, आपका क्या काम काज है, क्या करते हैं आप? वो कहने लगी, मेरे पति का दुकान है और मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। अच्छा। और भी कुछ बातें मैंने पूछी। फिर वो बहन जी मेरे को पूछने लगी, आप क्या करते हैं? मैंने कहा, मैं नर्मदा प्रोजेक्ट के अंदर सर्विस भी करता हूँ और ब्यूटी पार्लर भी चलाता हूँ। तो मैं गंभीर रहा, बोला मैं भी ब्यूटी पार्लर चलाता हूँ। वो देखने लगी, ये चोटी वाला ऐसे वस्त्र पहन के ये ब्यूटी पार्लर चलाता है। थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोले पूछे कैसे? फिर धीरे धीरे मेरे को, आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं? हाँ हाँ चलाता हूँ। नहीं, आप कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, हम धंधे भाई है दोनों, एक ही धंधा है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, देखो बहन जी, आप बाहर का लेपा पोती करते हैं, आप बाहर का लेपा पोती, शरीर की लेपा पोती करते हैं, सजाते हैं।